मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। इंडिया को यूएसए की तरफ से नेटो प्लस का स्टेटस दिया जाने वाला है और इसी हवाले से शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ यूएसए का विजिट भी करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की बात करें तो वो उनका नाम सुनकर के मुझ जैसे आदमी को चीखें मारने को दिल करता है। ये एसी जो इस स्टूडियो में लगा रखा है, ये भी जबरदस्ती चलाता हूं, हालांकि दिल नहीं करता। एफएटीएफ की व्हाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। खुदा ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। जफर अली साहब हैं जो डिप्लोमेट हैं, पहले तो उनको ऐसा लगता था कि घोड़े पे बैठ के तलवार निकाल के जीएचक्यू के अंदर घुस जाएंगे किसी दिन। हिलाली साहब किसी भी दिन उनका घोड़ा बिल्कुल गैलप करके घुस जाएगा जीएचक्यू रावलपिंडी में। अब सबके जो सुर हैं सर बड़े मध्यम टाइप के हो गए हैं, सबके सुर, क्योंकि किसको नहीं पता कि किसके घर के पास रात को काली वीगो खड़ी है। जो दुश्मन है, इन चैलेंजेस का भी सामना है हमारे मुल्क को, तो इनसे निमटने के लिए जो चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं, इनसे निमटने के लिए ये जो साजिश है, इससे कैसे निपटा जाए? जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए, उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए नाटो प्लस संगठन बनाया है। अमेरिका अब चाहता है कि भारत भी नाटो प्लस देशों का हिस्सा बने। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत को भी नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि भारत के बिना नाटो प्लस अधूरा है। अमेरिका की ओर से ये प्रस्ताव ऐसे समय पर दिया गया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिका ने साथ में ये भी कहा कि अगर नाटो प्लस का हिस्सा भारत को बनाया जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका और भारत की करीबी और बढ़ेगी। और तो दोस्तों, भारत कभी नहीं चाहेगा कि नाटो में शामिल हो, क्योंकि भारत नाटो देशों में शामिल होकर रशिया के साथ दोस्ती को खराब नहीं करेगा। इसलिए भारत अब तक नाटो में शामिल किए जाने की किसी भी पहल से दूर रहा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया। आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता, लेकिन कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं। बल्कि मैं यही एक और बात है, शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया। यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका। मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution। तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए। आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान। मैंने आपको कहा ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है। वो अपनी बॉडियां जो डरते लाशें उठा के फिर रहे हैं पाकिस्तान में, अपने बच्चों के लिए लूट मार कर रहे हैं, बद दुआएं ले रहे हैं लोग। सर, जिस दिन इनके ये डुअल नेशनलिटी रोकी जाएगी शायद तब ये सुधरेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा
आरजू भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप जो है उस पर ऊपर पाबंदी है कि वो लोग अपने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान तो फिर ये ना कि ये मैंने आपको साले और बहनोई की गेम है, एक साला एक जगह एक दूसरे के साथ मिले में चिट्ठा बैठा इनका मिला है। चले अगले जो मेरा अगला टॉपिक था, मैं बात करना चाहता कि भारत के अंदर जिस तरह उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। मैंने उसको बड़ा क्लोजली वॉच किया। पुरानी बिल्डिंग जो थी 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1927 में मुकम्मल हुई थी। उसमें सीटिंग थी 790 एमपीस बैठ सकते थे पिछली बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के हालात ठीक नहीं थे उसमें। अब वो अब एज की वजह से उसकी चीजें आ रही थी कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल के ज्यादा। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना जिसके ऊपर 117 मिलियन डॉलर खर्चा है नई बिल्डिंग बनाने, और उसमें 1272 एमपीस बैठ सकेंगे। और उसमें जो उन्होंने बताया, उन्होंने जो डिजाइन बनाया है, पहले तो पीकॉक डिजाइन है जो सारी ओवरऑल जो सीटिंग बैठेगी, और उसके बाद लोटस जो अपर हाउस है वो उसका लोटस की शक्ल होगी, फ्लावर फूल की, क्योंकि लोटस भारत का नेशनल फ्लावर है। जी बिल्कुल। अब उसमें मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिसाइज किया गया उसको। राहुल गांधी ने कहा कि ये लग रहा था जिस तरह मोदी जी की ताजपोशी हो रही है। अपोजिशन ने उसका बायकॉट किया। फिर वहां पे वो होली सेनेगल क्या उसमें, शायद मैं गलत उसको बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने सोने का वो बना हुआ था उसका, वो उसको वहां किया, और वहां पे काफी पुजारी, हिंदू पुजारी बुलाए गए, बहुत सारा अपना उन्होंने इबादत की। जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए उसका सूरत रहमान की कुछ वर्सेस की भी वहां तलावत हुई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैं अब आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी प्राउड कि हर मजहब को अपने अपने हिस्से के मुताबिक वहां पे जगह और टाइम दी गई। इट इज वंडरफुल जो है। और मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो जो होली सेनेगल जो जिसको वो बल्कि मैंने उसका हिंदी में भी नाम पढ़ा, मुझे भूल गया वो जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनको भी अगस्त 14 1947 में जो हिंदू पुजारी थे उन्होंने दी थी। यही कि उसको वो बेसिकली सिंबलाइज टू सर्व इंडिया बेटर एंड सर्व पीपल एंड जस्टिफिकेशन। सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपोजिशन और लोग जो कर रहे थे कि इट वाज अ बर्थडे ऑफ वीडी सावरकर जो के हिंदू नेशनलिस्ट थे और बीजेपी सिंपथाइजर थे। सबसे ज्यादा एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि व्हाई इट वाज पिक्ड अप दैट डे, कि उस दिन को उसको इनाग्रेट किया जाए। और फिर वो एक और इतराज ये करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर हैं भारत की, उनको क्यों नहीं कहा गया कि इसका इफ्तिताह किया जाए। दैट कम्स अंडर हर पोर्टफोलियो टू हैव दिस सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फिर वो जिस तरह बात होती है कि जब भी आप बात करते हैं हर एक को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन वंडरफुल, मैं समझता हूँ वंडरफुल इवेंट था हमारे लिए, मेरे लिए भी खासकर इसलिए था कि सब मजहबों को वहां पे उस पे ताकि किसी को इतराज ना रहे, और द होल वर्ल्ड वॉच्ड इट। मोदी जी का मैं एक खासकर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे बड़ा याद है। उन्होंने वो लेट के इबादत की। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ दंडवत प्रणाम। मेरे दोस्त ने मुझे किसी ख्याल से सिखाया था कि वो लेट के दंडवत प्रणाम करना किसी को, तो वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनी की। लेकिन इट वाज अ गुड जेस्चर। इट वाज मैं समझता हूँ कि द मुसलमान, द इंडियन मुस्लिम्स, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट कि दे वर गिवन a proper respect। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।